कहते हैं कुछ मुलाकातें लिखी जाती हैं किस्मत की स्याही से, वक्त के कागज पर। ये वो मुलाकातें नहीं होती जो भीड़ में होती हैं। ये वो होती हैं जब भीड़ में भी दो इंसान एक दूसरे के लिए खामोश हो जाते हैं। आज ऐसी ही एक मुलाकात की रात थी। एक तरफ थी कला और दूसरी तरफ था एक राज। शहर की सबसे आलीशान आर्ट गैलरी रंगों और रोशनी में नहाई हुई थी। हर तरफ तारीफें थीं, मुस्कुराहटें थीं और इन सब के बीच खड़ी थी मायरा। उम्र लगभग 28 साल। उसने एक साधारण सी कॉटन की कुर्ती और जीन्स पहनी थी, जिसके कोने पर शायद अनजाने में लगे नीले रंग के कुछ दाग थे। उसके लंबे काले बालों का ढीला ढाला जूड़ा बना हुआ था, जिसमें से कुछ लटें निकलकर उसके चेहरे पर आ रही थी। पर उसकी पहचान थी उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें। आंखों में एक कलाकार वाली कशिश थी। वो मुस्कुरा तो रही थी, पर उसकी आत्मा उसकी सबसे खास पेंटिंग के पास थी। एक ऐसी पेंटिंग जिसमें उसने अपने दिल का सारा अकेलापन उड़ेल दिया था, जिसका नाम था अधूरा ख्वाब। वो अपने मन में सोच रही थी, क्या कोई है यहाँ जो सिर्फ रंगों को नहीं, इन रंगों के पीछे छिपे दर्द को देख सके। और तभी उस भीड़ में एक चेहरा दाखिल हुआ। कबीर। उम्र कोई 30-32 साल की रही होगी। एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला महंगा ब्रांडेड सूट, जो बता रहा था कि वो सिर्फ अमीर नहीं, ताकतवर भी है। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी जो उसके शार्प जॉ लाइन को और भी आकर्षक बनाती थी। उसकी आंखों ने गैलरी की चकाचौंध को नजरअंदाज कर दिया, जैसे वो किसी चुंबक की तरह खिंचता हुआ सीधा उसी पेंटिंग के सामने जाकर रुका जिसमें मायरा की रूह कैद थी। अधूरा ख्वाब नहीं, एक मुकम्मल दर्द जिसे उम्मीद का इंतजार है। ये अल्फाज किसी तीर की तरह मायरा के दिल में उतरे। जिस राज को उसने रंगों में छिपाया था, उस अजनबी ने उसे एक पल में पढ़ लिया था। मायरा खुद को रोक नहीं पाई और उस शख्स की ओर बढ़ने लगी। आपने इसे पढ़ लिया? पढ़ना तो मुझे था ही, आखिर इसे लिखा ही इतनी शिद्दत से गया है। ये पेंटिंग एक सवाल है मायरा, क्या तूफान से लड़ने की हिम्मत है या किनारे पर खड़े रहकर उसे देखने का सब्र? मायरा हैरान थी। यह आदमी उसका नाम कैसे जानता था? शायद कहीं पढ़ लिया होगा, पर जिस तरह उसने उसका नाम लिया, जैसे वो सालों से उसे जानता हो। उस पल के लिए वक्त थम गया था। मैं कबीर। मैं मायरा। जानता हूँ। शब्द कम थे और खामोशी गहरी, पर उस खामोशी में एक कहानी जन्म ले रही थी। दो अजनबी एक पेंटिंग के बहाने एक दूसरे की आत्मा को छू रहे थे। मुझे लोगों की कहानियां पढ़ने का शौक है मायरा, और तुम्हारी आंखें एक पूरी किताब है। मायरा शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती है और कहती है, और आपकी आंखें एक गहरा राज है कबीर। जवाब हाजिर था। खेल अब बराबरी का था। एक चिंगारी जो उस मुलाकात में लगी थी, अब आग बनने को तैयार थी। पहली मुलाकात एक चिंगारी की तरह होती है। अगर वक्त पर बुझा दो तो बस धुआं रह जाता है, लेकिन अगर हवा दे दी जाए तो वो आग बन जाती है। मायरा उस चिंगारी को बुझाना तो चाहती थी, पर कबीर नाम की हवा उसे अपनी ओर खींच रही थी। उस मुलाकात को 24 घंटे बीत चुके थे। मायरा अपने स्टूडियो में थी, पर उसका दिल वहां नहीं था। वो बेचैन थी। एक अजीब सी कशिश उसे सोने नहीं दे रही थी। उसके हाथ में ब्रश नहीं, चारकोल था, और कैनवस पर वो बार बार बस एक ही चीज बना रही थी। दो गहरी राजदार आंखें, कबीर की आंखें। वह पेंटिंग करते हुए खुद से ही बोल रही थी, कौन हो तुम कबीर? क्यों तुम्हारा चेहरा मेरे जहन से नहीं जा रहा? तभी मायरा का फोन अचानक वाइब्रेट होने लगा, जिस पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। मायरा की धड़कन तेज हो जाती है। मायरा का दिल जानता था कि ये कौन है, पर उसका दिमाग उसे उस कॉल को उठाने से रोक रहा था। मायरा एक गहरी सांस लेकर कांपते हाथों से कॉल उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? पर दूसरी तरफ पहले तो खामोशी थी, और फिर एक शख्स की आवाज आती है, जिस तूफान से तुम्हारी पेंटिंग डर रही थी, लगता है वो आज शहर में आ गया है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, एक जादू था। कबीर ने यह भी नहीं पूछा कि पहचाना। उसे यकीन था मायरा की खामोशी
उसकी सबसे बड़ी गवाह थी। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मायरा, मैं कहानियां ढूंढता हूँ और जब कहानी दिलचस्प हो तो किरदार का पता ढूंढना मुश्किल नहीं होता। मायरा, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी आज रात? ये सवाल नहीं था, एक दावत थी जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। मायरा का दिमाग ना कह रहा था, पर उसका दिल हाँ कह चुका था। वो दोनों डिनर के लिए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं। शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत, सितारों के ठीक नीचे माहौल में रोमांस खुला हुआ था। पर मायरा की नजरें सिर्फ सामने बैठे उस शख्स पर थीं। कबीर उससे बातें कर रहा था, उसके सपनों के बारे में, उसकी कला के बारे में। और बातें करते हुए वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया में मायरा के सिवा और कोई मौजूद ही ना हो। वेटर आता है और उनके टेबल पर वाइन सर्व करके चला जाता है। कबीर अपना हाथ वाइन ग्लास की तरफ बढ़ाता है और जानबूझकर मायरा के हाथ को हल्के से छू लेता है और उसके टच से मायरा सिहर जाती है। उसका हर अंदाज सोचा समझा था, उसका हर स्पर्श एक कहानी कह रहा था। मायरा इस जादू में धीरे धीरे डूब रही थी। आप हमेशा दूसरों की कहानियों की बात करते हैं कबीर, आपकी अपनी कहानी क्या है? इस सवाल पर एक पल के लिए सब कुछ बदल गया। कबीर के चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी और उसकी आंखों में एक पल के लिए वो गहरा राज तैरा जिसे वो सबसे छिपाता था। मेरी कहानी वो एक ऐसी किताब है मायरा, जिसके कुछ सबसे जरूरी पन्ने किसी ने फाड़ दिए हैं। जवाब तो मिल गया था, पर एक नया सवाल छोड़ गया था। मायरा ने उस पल महसूस कर लिया था कि ये शख्स जितना सुलझा हुआ दिखता है, उतना ही उलझा हुआ है। डिनर खत्म हुआ। कबीर मायरा को छोड़ने आया। उसने मायरा को अपनी बाहों में नहीं भरा, कोई वादा नहीं किया। उसने बस मायरा का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत धीरे से उसके हाथ के पीछे चूम लिया। उस किस की वजह से मायरा के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। आज के लिए शुक्रिया मायरा। उम्मीद है तुम्हारी अधूरी कहानी को जल्द ही एक नया मोड़ मिलेगा। कार जा चुकी थी, पर कबीर का स्पर्श मायरा के हाथ पर रह गया था। उसका जादू मायरा की रूह में उतर चुका था, एक ऐसा आकर्षण जिससे दूर भागना अब नामुमकिन लग रहा था। पर कहते हैं, जिस कशिश में हद से ज्यादा जादू हो, वो अक्सर एक धोखा होता है। क्या मायरा इस बढ़ते आकर्षण को रोक पाएगी, या ये कशिश उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं? आगे की कहानी सुनने के लिए सुनिए अंजामे मोहब्बत, प्यार, धोखा और खून का अगला एपिसोड।